1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बारे में एक पुरानी कहावत है, इलाज कराने जाइए, मर्ज जाए ना जाए, मरीज जरूर चला जाएगा। जी हां, एम्स अब खुद बीमार हो चुका है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक उपभोक्ता सर्वे की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। सर्वे में दिल्ली के 5 बड़े अस्पतालों को शामिल किया गया, जिसके मुताबिक एम्स सबसे आखिर में यानी कि 5वें नंबर पर है, जबकि एस्कॉर्ट्स अस्पताल सबसे ऊपरी पायदान पर मौजूद है। मरीजों की बढ़ती भीड़, नौकरशाही के मिजाज और राजनीतिक दखलंदाजी ने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स को ही बीमार बना दिया है। इस अस्पताल की बीमारी का खुलासा हुआ है एक उपभोक्ता सर्वे में। लंबी कतार, अफरा तफरी का माहौल, इधर उधर पड़े लोग, वीआईपी गाड़ियों की जलती बुझती बत्तियां। इतना सब काफी है ये बयां करने के लिए कि हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े और नामी अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के बारे में। देश भर के लोगों को हमेशा भरोसा रहा है कि बीमारी चाहे जैसी हो, एम्स में अगर इलाज हुआ तो बीमारी जाती रहेगी। लेकिन आज हम अगर आपको ये बताएं कि देश का सबसे बड़ा ये अस्पताल खुद बीमार है, तो आप यकीनन चौंक जाएंगे। जी हां, ये सच सामने आया है कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के संरक्षण में चलने वाली एक संस्था के सर्वे में। वॉयस नाम की संस्था ने जो आंकड़े पेश किए हैं, वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि परेशान करने वाले भी हैं। जी हां, एम्स बीमार है। सर्वे में राजधानी के 5 बड़े अस्पतालों को रखा गया है। एम्स, गंगाराम, अपोलो, मैक्स और एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। 5 पैमानों पर इन्हें परखा गया। रजिस्ट्रेशन में लगा समय, डॉक्टरों पर मरीजों का भरोसा, नर्स की सेवा से संतुष्ट, इलाज के दौरान आई मुश्किलें और अस्पताल से संतोष। अब हम बात करते हैं पहले पैमाने की। देश के 6 बड़े शहरों के 4000 लोगों से की गई बातचीत के आधार पर यह नतीजा निकला कि एम्स में मरीज के रजिस्ट्रेशन के समय ही मुश्किलों की शुरुआत हो जाती है। सर्वे के मुताबिक एम्स में रजिस्ट्रेशन में औसत मरीजों को 74 मिनट कतार में खड़ा रहना पड़ता है। गंगाराम में 35 मिनट, अपोलो में 24 मिनट, मैक्स में 13 मिनट और एस्कॉर्ट्स में 10 मिनट। मतलब रजिस्ट्रेशन में सबसे कम समय एस्कॉर्ट्स अस्पताल में लगता है। ठीक इसी तरह जब डॉक्टरों पर भरोसे की बात आई तो एम्स को 10 में से 6.9 अंक मिले, गंगाराम को 7.8 अंक मिले, अपोलो को 8.3 अंक, मैक्स को 9.1 अंक मिले और एस्कॉर्ट्स को 9.4 अंक मिले। साफ है कि यहाँ भी एस्कॉर्ट्स ने एम्स में 24.3% लोगों को हुई परेशानी, गंगाराम में 16.4% लोगों को हुई मुश्किल, अपोलो में 7.3% मरीज परेशानी में, मैक्स का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा और 1.8% मरीजों को हुई परेशानी हुई, लेकिन जीत फिर हासिल हुई एस्कॉर्ट्स अस्पताल को। यानी आंकड़ों की भाषा में कहे तो 0% परेशानी। जब इलाज में संपूर्ण संतोष की बात आई तो 10 में से 6.8 अंक मिले एम्स को, गंगाराम को 7.1, अपोलो को 8.1%, मैक्स को 8.4% और एस्कॉर्ट्स को 8.9% अंक मिले। सर्वे में ये सवाल उठा था कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की तुलना किस तरह की जाएगी। यहाँ तक कि इलाज में आने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा गया था। माना गया था कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में बहुत कम खर्च होता है, लेकिन अस्पताल की बुनियादी जरूरतों और खूबियों को नजर में रखते हुए ये सर्वे हुआ। माना गया कि अस्पताल कैसा भी हो, उसमें ये बुनियादी चीजें तो दुरुस्त ही होनी चाहिए, और नतीजा यही सामने आया कि आज एम्स खुद बीमार है। आज तक ब्यूरो। आंकड़े बेशक एम्स की बीमारी की कहानी लिख रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि एम्स के खाते में सिर्फ बदनामी और बदहाली के आंसू हैं। एम्स के खाते में वो तमाम उपलब्धियां भी हैं जिन पर किसी को नाज हो सकता है, लेकिन आज एम्स के नाम पर लोग नाक और मुंह से कोड़ने लगे हैं। जाहिर है अस्पताल अब खुद के इलाज की बाट जो रहा है। एम्स की उम्र 52 साल है।
बहुत उम्मीदों के साथ 1956 में ये अस्पताल खोला गया। एक ऐसा अस्पताल जहां इलाज के साथ साथ शिक्षा का भी पूरा इंतजाम हो। लेकिन आज ये अस्पताल गंदगी, लापरवाही, बदइंतजामी और लाल फीताशाही के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ सिक्के का एक पहलू भर है। यहाँ अगर देश भर के मरीजों की भीड़ लगती रहती है तो इसकी वजह सिर्फ सस्ता इलाज भर नहीं। वो यहाँ किसी कोई हेल्प नहीं करती है और मरीज उनसे तंग आ जाते हैं। अब वो कुछ पूछना चाहें कि ये चेकअप कहाँ होगा या कहाँ जाना है हमको, तो उल्टा सीधा जवाब देती हैं। हालांकि एम्स के डॉक्टर इस सर्वे पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। के सर्वे को न्यूज़पेपर में छपा है, ठीक है, वी रेस्पेक्ट, बट एज फार एज द सर्वे कंपैरिजन की बात करें तो मैं इसे लेके एक डस्टबिन में फेंकने लायक ही समझता हूँ। क्योंकि आप अगर कंपेयर कर रहे हैं एक प्राइवेट सेक्टर को एक पब्लिक सेक्टर से, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एक प्राइवेट सेक्टर, तो सबसे पहला तो सर्वे ही गलत है। इस अस्पताल के खाते में वो तमाम शोध भी जाते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। लंबे समय तक इस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा हासिल रहा है। देश में पहली बार दिल प्रत्यारोपण करने से लेकर तमाम ऐसी उपलब्धियों का ये गवाह रहा है जिसे आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। लेकिन आज ये अस्पताल खुद बीमार है तो क्यों? मैं यहाँ इलाज कराने के लिए आज 26 तारीख से ही आया हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई क्लियर नहीं हो पाया कि कब ऑपरेशन होगा, क्या होगा। अभी तक डॉक्टर डेट भी नहीं दे पाया और सिर्फ इसी ने पैसा लिख दिया है कि 25,000 रुपया लगेगा। लेकिन वो भी बहुत पुरानी बात नहीं जब एम्स की तुलना दुनिया के सबसे शानदार अस्पतालों से होती थी। यहाँ होने वाले शोध को दुनिया भर में मानक माना जाता रहा है। लेकिन आज ये अस्पताल मरीजों की बुनियादी जरूरतों के आगे ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। सायरा बानो, दिल्ली, आज तक। तो हो सकता है कि बीमारी तब दूर हो जाए एम्स की अगर वो पैसा वसूलना शुरू कर दे अपने मरीजों से। इस सब पर होगी चर्चा। लेकिन साथ ही सर गंगाराम अस्पताल देश का एक जाना माना अस्पताल, इस अस्पताल को लेकर लोगों की क्या है राय, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। उपभोक्ता सर्वे में दिल्ली के गंगाराम को एम्स से बेहतर माना गया है। साफ सफाई के लिहाज से इस अस्पताल को बढ़िया माना ही जाता है। लेकिन पूरे भरोसे के नाम पर इस अस्पताल को 10 में से 7.1 नंबर ही मिला है। अस्पताल को एक ट्रस्ट चलाता है और तमाम वीआईपी के पसंदीदा सूची में अस्पताल का नाम शामिल है। आइए देखते हैं कि लोगों की क्या है राय इस अस्पताल के बारे में। आम आदमी की नजर में ये अस्पताल शानदार है तो महंगा भी है। यहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद है, बढ़िया डॉक्टर है, इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं। अस्पताल दिल्ली के दिल में है, यानी बीच शहर में। लेकिन मरीज क्या सोचते हैं? फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, क्विक है एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल। लेकिन एक चीज़ है, बहुत महंगा है, महंगा अस्पताल। ऐसा कुछ मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। सारी सुविधाएं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही हैं और ऐसा कुछ मेरे को महसूस नहीं हुआ है। इस अस्पताल में आने वाले मरीज आमतौर पर दूसरे अस्पतालों की तरफ रुख नहीं करते। सीधी बात है कि इन्हें यहाँ पूरी सुविधा और पूरा संतोष मिलता है। सर्वे में हालांकि इसे एम्स से थोड़े ज्यादा अंक ही मिले, लेकिन ये अपोलो, मैक्स और एस्कॉट अस्पताल से काफी पीछे रह गया। बेड वगैरह लेना कितना आसान है? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो मिल जाएगी पर यहाँ बेड मिलना बड़ा कठिन काम है। हमने अस्पताल से जानना चाहा कि सर्वे पर उनकी टिप्पणी क्या है। कैमरे पर तो कोई नहीं आया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो कहा गया वो कुछ इस तरह का बयान है। इस बारे में सर गंगाराम अस्पताल प्रशासन ने मीडिया को कोई भी बयान देने से मना कर दिया और उनका तर्क था कि कहीं न कहीं इसमें उनकी रेटिंग उतनी सही नहीं है जितनी वो अपने पेशेंट से उम्मीद करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने माना कि एस्कॉर्ट और अपोलो जैसे अस्पतालों के मुकाबले में कहीं शायद सुविधाओं की कमी भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। बहरहाल गंगाराम अस्पताल दिल्ली के शानदार अस्पतालों में से एक है और 1954 में बनने के बाद से अब तक इसने अपनी प्रतिष्ठा बहाल रखी है, एक उम्दा अस्पताल के रूप में। पूनम शर्मा, दिल्ली, आज तक। अस्पतालों की चर्चा तो काफी बाकी है, लेकिन अब चर्चा कर ली जाए उस सर्वे पर
आखिर किस तरह से इस नतीजे पर पहुंची है वॉइस, वो एजेंसी जिसने ये सर्वे किया है, मौजूद है बिजॉन मिश्रा हमारे साथ। स्वागत है आपका। वॉइस के एग्जीक्यूटिव एडिटर आप हैं। ये बताइए कि कितना सैंपल साइज था, किस तरह के लोगों से आपने पूछताछ की, और एक एम्स अस्पताल जो कि मुफ्त में जहां पर इलाज होता है, वहीं मैक्स अस्पताल जहां पर कम से कम फीस 400 या 500 होती है, किस तरह से तुलना हो सकती है? वहां तो सिर्फ वही जा पाएगा जो वाकई में रिच है। हाँ, हम एक्चुअली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी कंज्यूमर वॉइस के। वो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सर्वे जो हम लोग किए हैं वो इसलिए नहीं किए हैं कि किसी को निंदा करने के लिए या किसी को कम दिखाने के लिए। ये सर्वे फर्स्ट टाइम कंट्री में ये सर्वे हुआ है जो पेशेंट्स के नजरिया से क्वालिटी ऑफ सर्विस को देखा गया है। आप ये बताइए कि जो पेशेंट एम्स में जाएगा, क्या वही पेशेंट मैक्स में जाएगा या एस्कॉर्ट्स में जाएगा? नहीं, ये पेशेंट्स जो एम्स में जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एम्स उन तक पहुंच पा रहा है। तो जो पेशेंट जहां पर उनकी अफोर्डेबिलिटी होती है वो वहीं पर जाके पहुंचते हैं। तो हमारे सर्वे ये दिखाया है, एक जो उनका जो डेटा निकला है कि एम्स आज जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उसमें सबसे कम खर्चे में एम्स में आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। वेयरएज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हम लोग दिखाए हैं कि उनका खर्चा 2 लाख रुपया तक पर पेशेंट पहुंच जाता है। तो ये हम लोग तुलना किए हैं कि हम लोग ये नहीं तुलना करने कि प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, हम लोग हेल्थ डिलीवरी सिस्टम पे पेशेंट का परसेप्शन क्या है, पेशेंट की सोच क्या है, उस पर ये सर्वे हुआ है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इलाज में अगर नंबर दिए जाएं एम्स को तो कितने मिलेंगे, या फिर जो बाकी अस्पताल हैं उनको कितने मिलेंगे? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा होगी। देखते रहिए आज तक। भारत के किसी भी दूर दराज इलाके में आप रहते हो, अगर आपके शरीर को कुछ हो जाता है, कहीं से आप बीमार हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है दिल्ली चलो, एम्स में जाइए और वहां पर हम करवाएंगे अपना इलाज। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक सर्वे के मुताबिक एम्स खुद बीमार है? आपको लग रहा होगा कि आखिर माजरा क्या है। हम आपको बताते हैं कि जो उपभोक्ता सर्वे हुआ है उसमें एम्स सबसे नीचे पायदान पर पाया गया है, यानी कि 5वें नंबर पर उसका नाम आया है। क्या पैमाना था वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बीच जिस एजेंसी ने यह सर्वे किया है, बिजॉन मिश्रा इस समय मौजूद है हमारे साथ। सवाल ये उठता है कि कहने को लोग कह सकते हैं कि एम्स में मुफ्त इलाज होता है, मैक्स में महंगा है, तो हो सकता है कि आप प्राइवेट और एक सरकारी इंस्टीट्यूट को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, पहली बात ये। लेकिन क्या डॉक्टरों को वही फीस मिलती है जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मिलती होगी? क्या वो नर्स को, वार्ड बॉय को, क्या उन सबको उतनी ही तनख्वाह मिलती है और उनको उतना ही कर्टियस होना चाहिए जितना कि एक प्राइवेट अस्पताल के लोग होते हैं? बिल्कुल सही। किसी कहीं पर भी आपको मुफ्त इलाज नहीं हो रही है, ये समझ लीजिए आप। एम्स आपसे फीस में कम ले रहे हैं, लेकिन सरकारी जो सपोर्ट है, जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो एम्स तक पहुंचाया जा रहा है, वो प्राइवेट के इक्विवेलेंट है। और जो इन्वेस्टमेंट किया गया है एम्स में, अब यदि उसको आप देखें तो वो कभी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी काफी ज्यादा है। यानी कि डॉक्टर्स कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको बाकायदा तनख्वाह मिल रही है इस काम के लिए, और अच्छी तनख्वाह मिल रही है। कंपेरेबल मिल रही है क्या प्राइवेट? बिल्कुल कंपेरेबल। आप यदि उनके फैसिलिटीज देखें, उनको जिस ढंग से उनको हाउसिंग दिया गया है, उनके अदर फैसिलिटीज दिया गया है, प्राइवेट और पब्लिक में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर एटीट्यूड में है। प्राइवेट में हर व्यक्ति जो नौकरी करते हैं वो अकाउंटेबल है। पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में वो डॉक्टर्स और नर्सेज उतने अकाउंटेबल नहीं है जितने उनके होने चाहिए। यानी कि एक पेशेंट जो जाता है वो अपने हक को मांग सकता है, वहां पर बोल सकता है कि आप तमीज से बात कीजिए, या फिर आप हमारा इलाज जो है वो ठीक ढंग से कीजिए। अगर हम पानी मांग रहे हैं, बीमार हैं, तो आप हमें पानी लाकर दीजिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। क्या वो ऐसे हक की लड़ाई लड़ सकता है वहां पर? बिल्कुल 100%। और हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ये सर्वे क्यों किए, हम लोग देखिए वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट्स फॉर कंसल्टेशन ओपीडी में 7 मिनट से लेकर लोगों को 70 मिनट्स तक वेट करना पड़ रहा है, 1 घंटे से भी ज्यादा। कहीं ये तो नहीं क्योंकि लंबी लाइन होती है एम्स में? नो, क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि एम्स है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, लेकिन आमतौर में आप जैसे कहे आपके ओपनिंग रिमार्क्स में, हर व्यक्ति
वो एम्स भागते हैं, इवन इफ उनकी बीमारी एक छोटे से पीएससी में या सेकेंडरी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सके। वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर में वो एक विश्वास है कि हम एम्स जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, और बाकी जगह में उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है सही ढंग से, ये भी सही है, इसलिए लोग एम्स भाग रहे हैं। तो हम लोग सरकार को इस सर्वे से ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो पब्लिक हॉस्पिटल्स जितने हैं वो सही हो जानी चाहिए जी। और इस बीच जितना पुराना एम्स है, करीब लगभग उतना ही पुराना एक और अस्पताल है, और वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स को अव्वल नंबर का दर्जा हासिल हुआ है। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर टीएस क्लेयर मानते हैं कि डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम के अलावा मरीजों की जो हर जरूरत है, इसके लिए अस्पताल सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। नर्व सेंटर इज इसलिए कि पेशेंट ओरिएंटेड फिलॉसफी है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है समझी जाए, पेशेंट का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट किया जाए, उसकी ये भी देखा जाए कि खर्चा ठीक होता है। आई थिंक दैट इज द रीजन दैट दिस हैज बीन बिल्ड एज द बेस्ट हॉस्पिटल। अच्छे कार्डियक सर्जन हैं, अच्छे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अच्छे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं। सो मैं कहूँगा एक नहीं, ये कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि ये सारी टीम की क्रेडिट है कि इसको अच्छा सर्वे में माना गया है। चलिए, एस्कॉर्ट्स के डॉक्टर्स को गर्व हो रहा होगा, लेकिन एम्स के डॉक्टर्स और स्टाफ को थोड़ी सी सोचने की जरूरत है इस सब पर। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बिजॉन साहब, आप स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए आज तक।